नमस्कार शिक्षक साथियों, अपने मोबाइल से करें शिक्षा पोर्टल पर मैपिंग एवं क्लास अपडेशन का कार्य। अक्सर हम स्कूल में अधिक व्यस्त होने के कारण स्कूल के कंप्यूटर या लैपटॉप को उपयोग करते हैं और मैपिंग अपडेशन का कार्य करते हैं, जो कि स्कूल समय पर जल्दी नहीं हो पाता। तो अब हम अपने मोबाइल पर घर पर अपने खाली वक्त पर ही मैपिंग एवं क्लास अपडेशन का कार्य कर सकेंगे। आइए देखते हैं। हमें किसी भी ब्राउज़र या गूगल पर जाकर शिक्षाportal.mp.gov.in सर्च करना है। जैसे ही हम ये सर्च करेंगे, इस तरह का पेज खुल जाएगा और इस पेज में ये लॉक का जो निशान है, ये लॉगिन का निशान होता है। तो इस लॉक पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें लिखा है यूज़र नेम, पासवर्ड और एक कैप्चा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें यूज़र नेम में क्या करना है, हमारा जो यूनिक आईडी हमें प्राप्त हुआ है, हमारे यूनिक आईडी को हमें यहाँ दे देना है। जो ई सर्विस बुक वगैरह हम देखते हैं, पे स्लिप जो देखते हैं, उस यूनिक आईडी को हमें यूज़र नेम में, और पासवर्ड जो हमारा पासवर्ड है, यूनिक आईडी के साथ जो पासवर्ड होता है उसे हमें पासवर्ड में रख देना है और इस कैप्चा को लिखकर लॉगिन करना है। जैसे ही हमने लॉगिन किया तो हमें इस तरह का, इस लॉगिन करने के बाद हमें इस मीनू बटन को क्लिक करना है। मीनू बटन को क्लिक करने पर ये इतने सारे आइकॉन हमारे सामने आ जाएंगे। इसमें से अभी हमें बच्चों का एडमिशन दर्ज करना है, इसलिए एडमिशन MGMT, इस एडमिशन MGMT पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह एडमिशन मैनेजमेंट सिस्टम आकर खुल जाएगा। इस एडमिशन मैनेजमेंट सिस्टम पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो एडमिशन मैनेजमेंट सिस्टम के साथ ये खुल जाएंगे होम, एडमिशन MGMT, परफॉर्मेंस, TCMGMT, अलर्ट एट्सेट्रा। तो एडमिशन MGMT पर क्लिक करने पर ये दो ऑप्शन खुलेंगे। ध्यान दीजिएगा, 1.1 न्यू एडमिशन फॉर्मेट 1B, न्यू एडमिशन फॉर्मेट 1B एवं 1.2 प्रमोट स्टूडेंट्स टू हायर क्लास फॉर्मेट 1A। तो हमें जो स्टूडेंट्स हमारे ही स्कूल में पास, फेल या पूरक प्राप्त किया है और आगे भी हमारे ही स्कूल में पढ़ रहा है, तो उसे हम प्रमोट स्टूडेंट्स से जाकर उसका रिज़ल्ट अपडेट कर देंगे। और जैसे ही रिज़ल्ट अपडेट करेंगे तो देखिए 1.2 का काम हम पहले करते हैं। जैसे ही हमने 1.2 पर क्लिक किया तो इस तरह से हमें प्राप्त हुआ एकेडमिक ईयर, तो 2020-21 चुन लेंगे। प्रीवियस क्लास, यदि हम 9वीं के बच्चे का रिज़ल्ट अपडेट करना चाह रहे हैं तो हमें प्रीवियस क्लास 9th में पढ़ा उसने 19-20 में, तो हम यहाँ 9th चुन लेंगे। फिर जेंडर, बॉय या गर्ल, फिर कैटेगरी SC ST OBC जनरल जो भी हो, और 100 स्टूडेंट में जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ पर पूरे स्टूडेंट्स की लिस्ट नीचे खुल जाएगी। उसमें होगा सीरियल नंबर, समग्र आईडी, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, रिज़ल्ट, परसेंटेज, स्कूल स्टेटस। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, रिज़ल्ट वाले ऑप्शन में 3 पॉइंट दिए होंगे, पास, फेल और NA। यदि बच्चा पास हुआ है तो हमें पास सेलेक्ट करना है, यदि बच्चा फेल हुआ है तो हमें फेल सेलेक्ट करना है, और यदि बच्चा पूरक प्राप्त हुआ है तो अभी हम उसे NA में सेलेक्ट कर लेंगे। पास, फेल, NA, नॉट अलाउड। तो NA में तीनों में से किसी एक पर हम सर्च कर लेंगे। केवल पास की स्थिति में यहाँ परसेंटेज वाला डिब्बा खुलेगा। यदि बच्चा पास है तो हमें इस परसेंटेज वाले एरिया में उस बच्चे का पासिंग परसेंट लिखना है, और इस स्कूल की वास्तव में पास होने के बाद वो सेम स्कूल में रहने वाला है इसी में, या अदर स्कूल में जाने वाला है। तो यदि सेम स्कूल में रहने वाला है तो सेम पर क्लिक करेंगे, अदर स्कूल में जाने वाला है तो अदर पर क्लिक करेंगे। इस तरह से बच्चे के
क्लास अपडेशन का कार्य हो जाएगा। आगे जैसे ही हम नीचे सेव करेंगे तो एक मैसेज आएगा, रिक्वेस्ट हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली फॉर एकेडमिक ईयर 2020-21। इसके बाद हम पुनः स्टूडेंट MGMT पर आएंगे। स्टूडेंट MGMT पर आकर अब हम न्यू एडमिशन फॉर्मेट पर जाएंगे, जो कि 1.1 है। न्यू एडमिशन फॉर्मेट पर आप जैसे ही जाकर हम क्लिक करेंगे तो हमें इस तरह का एक पेज आएगा, जहां पर स्टूडेंट्स, इसके ऊपर भी एक डिटेल थी कि जहां पर स्टूडेंट्स की डिटेल होगी। उस स्टूडेंट डिटेल पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो नीचे न्यू स्कूल डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। न्यू स्कूल डिटेल, यदि हमारे स्कूल में कोई नया बच्चा आ रहा है तो उसके लिए हमें ये करना है, 1A से मैपिंग करना। कोई नया बच्चा यदि हमारे स्कूल में आ रहा है तो उसकी 1B से मैपिंग, न्यू एडमिशन फॉर्मेट 1B। तो 1B से हमें शो स्टूडेंट डिटेल पर जाना है और उसके बाद न्यू स्कूल जो कि हम चुन लेंगे, न्यू क्लास चुन लेंगे, लास्ट क्लास रिजल्ट, पिछली कक्षा का रिजल्ट, पास फेल क्या है वो यहाँ लिख देंगे, लास्ट क्लास का परसेंटेज हम यहाँ लिख देंगे, और स्कॉलर नंबर यदि वो हमारे स्कूल में आया है तो उसका दाखिल खारिज क्रमांक क्या है वो हम यहाँ दर्ज कर देंगे। और कैप्चा दर्ज करने के बाद एडमिट स्टूडेंट इन द स्कूल, तो नया स्टूडेंट को इस तरह से हम 1B फॉर्मेट में जाकर एडमिट कर लेंगे। 1A फॉर्मेट में जाकर हमने क्या किया था, 1A फॉर्मेट में हमने हमारे स्कूल के बच्चों का रिज़ल्ट अपडेट किया था, और 1B फॉर्मेट में जाकर हमने क्या किया, नए स्टूडेंट्स को मैप किया। इस तरह से हमारा मैपिंग का कार्य पूर्ण हो जाएगा। धन्यवाद।